नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई पहल की है। अब राज्य में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक सभी मदरसा संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। कांग्रेस ये कह रही है कि यह फैसला संविधान के खिलाफ है, इस तरीके से इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस संविधान के खिलाफ बता रही कांग्रेस। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले शिक्षा मिलेगी समान। कांग्रेस ने कहा मौलिक अधिकार का हनन। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए जाने की कार्रवाई के साथ ही धामी सरकार ने मदरसे के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई पहल की है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 117 मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि सभी मदरसा संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानिया, फौकानिया, मुंशी और मौलवी की पढ़ाई नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही संस्कृत को भी वैकल्पिक विषय के रूप में मदरसों में लागू किया जाएगा। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भारत के संविधान ने देश के सभी धर्मों के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया है, लेकिन सरकार इस मौलिक अधिकार को छीन रही है जो संविधान के खिलाफ है। ने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। दीनी तालीम हासिल करना हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक अधिकार है। वो क्रिश्चियन होगा तो बाइबल पढ़ेगा, वो सिख होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा, वो हिंदू होगा तो वेद, पुराण, रामायण, गीता सब पढ़ेगा, और इस्लाम को मानने वाला होगा तो मदरसों में कुरान शरीफ भी पढ़ेगा और मदरसों में वो जो दीनी तालीम है उसको हासिल करेगा। अब ये कौन हिंदुस्तान में ऐसा पैदा हो गया जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ ये कह रहा है कि उत्तराखंड में दीनी तालीम नहीं चलेगी। अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पहले ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने के फैसले के बाद सरकार फिर कांग्रेस के निशाने पर है। देखना होगा कि मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम कब तक लागू होता है और इससे मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है या फिर इस मुद्दे पर कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये एक नई पहल की जा रही है, लेकिन इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। और शीशपाल सिंह बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। अब से कुछ देर के बाद जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शीशपाल जी आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला लिया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई वो जो दीनी तालीम उनको दी जाती है, जो धार्मिक शिक्षा उनको मिलती है, जो धार्मिक तालीम उनको मिलती है, उसके अलावा भी वो भूगोल भी पढ़ें, वो विज्ञान भी पढ़ें, वो गणित भी पढ़ें, वो हिंदी भी पढ़ें, वो अंग्रेज़ी भी पढ़ें, उसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? अच्छा है ना कि मदरसे के जो बच्चे हैं
उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है? अमित जी, कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि पिछले 8 सालों से सरकार केवल मदरसों के उच्चीकरण की बात कर रही है, उनमें सीबीएसई बोर्ड के तर्ज में पढ़ाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक तो मैंने सुधार होते हुए देखा नहीं है। और निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जो है संविधान है, और संविधान के अनुसार जो है हर बच्चे को जो है बेहतर शिक्षा का अधिकार है, लेकिन बेहतर शिक्षा की केवल बातें ही हो रही हैं। एक मदरसा आप उत्तराखंड में बता दीजिए जिसका जो है इन्होंने बेहतर तरीके से विकास किया हो, वहां पे सीबीएसई जो है बोर्ड की तरह से जो है कक्षाएं चल रही हो, पाठ्यक्रम चल रहे हो, तो बातों से नहीं होगा ना सुधार। सुधार तो करने से होगा, इच्छा शक्ति से होगा। धरातल पर अगर स्थितियां बदलती हैं तो निश्चित तौर पर जो है सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। और अभी मैं जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को आप ही के डिस्क्रप्शन में सुन रहा था, वो कह रहे थे साहब हम मदरसा बोर्ड के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हम वक्फ बोर्ड में इसको लागू करेंगे। भाई क्यों नहीं कह सकते? आप प्रदेश सरकार में दर्जाधारी मंत्री हैं, अपनी सरकार से कहिए कि जो है अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी जो है बेहतर शिक्षा दीजिए। आप जो है उनको जो है सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अगर पढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बातें हो रही हैं, शिक्षा में सुधार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना अमित जी। और जब तक सुधार नहीं दिखाई देगा तब तक कैसे जो है मदरसे के बच्चे नहीं, जो तो है क्या मैं अन्य ये बच्चों मानूं के साथ शिशपाल बराबरी जी, करेंगे? क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि भाई सीबीएसई बोर्ड को लागू किया जाए? अगर उत्तराखंड बोर्ड को लागू करने की बात हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड को लागू किया जाए, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं अमित जी, देखिए ऐसा ना, उत्तराखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, अगर बेहतर शिक्षा दी जाती है मदरसे के बच्चों को, उनको जो है बेहतर पाठ्यक्रम दिया जाता है, वैसे वहां पर जो है सरकार के रूल रेगुलेशन चलते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड हो चाहे मदरसा बोर्ड हो, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर तो है नहीं, क्योंकि समाज कल्याण विभाग इसकी मॉनिटरिंग करता है और वो जो निर्धारित करता है वो कोर्स वहां पर पहले से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मदरसों की हालत सुधरनी चाहिए, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी जो है नहीं, जब देने की बारी आ रही है तो फिर आप लोग तो ये कह रहे हैं ना शिशपाल जी, जब देने की बारी आ रही है भाई, जब देने की बारी आ रही है, सरकार मदरसों की बेहतरी के लिए कोई अगर कदम उठा रही है तो फिर आप उसमें दिक्कत भी है तो ना आप लोगों को। आप ये भी तो कह रहे हैं कि भाई अगर उनको दीनी तालीम दी जा रही है, उनको अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे धार्मिक शिक्षा के लिए तो और भी भाई जरूरी थोड़ी है कि आप स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, अपने घर पढ़ लीजिए, कोई रोक रहा है क्या आपको? भाई स्कूल में तो जो चीज पढ़ने की है वही पढ़ना चाहिए भाई। वहाँ कट्टरता अगर लोगों को सिखाई जाएगी, बच्चों को उनको वहां पर क्या कुछ सिखाया जाता है ये तो सब आप जानते हैं सर। मतलब क्यों कहलवा रहे हैं आप मुझसे? बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं वहां कैसी तालीम दी जाती है बच्चों को, किस तरीके से उनको कट्टरता का, कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। और सरकार अगर उसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो उसका स्वागत करिए, विरोध क्यों? नहीं अमित जी, देखिए ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड के मदरसे हैं, चाहे वो जो है हमारे अन्य मदरसे हैं, वो सब जो है सरकार के रूल रेगुलेशन से चलते हैं, सरकार की मॉनिटरिंग होती है, समाज कल्याण विभाग उन पे तीखी नजर रखता है। और अगर कोई जो है गैर संवैधानिक गतिविधि हो रही तो निश्चित तौर पर प्रशासन को उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। और जहां तक दीनी शिक्षा की बात है, इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। हम गीता पढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं तो दूसरे हिसाब से भी अगर जो है ज्ञान दिया जाता तो इसमें बुराई नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी अगर उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बातें कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए। धरातल पर जो सुनीता जी जवाब दीजिए, आप लोग बातें ज्यादा कर रहे हैं, काम कम हो रहा है सीधे तौर पर। शिशपाल जी को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई बातें ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। आपने इसके पहले मदरसों में सीबीएसई बोर्ड को लागू करने का फैसला किया था, ये वादा भी आप लोगों ने किया, लेकिन वो तो आज तक हुआ नहीं। अब आप नई बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हम उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस है उसको लागू करेंगे, तो सिर्फ बातें हो रही है, काम नहीं हो रहा है। आपका जवाब? देखिए अमित शर्मा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने शुरू से लेकर एनईपी के माध्यम से भी एक बड़ा संदेश शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, और जहां तक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की जो बात है, हम उनके इस कदम की सराहना करते हैं कि उनके अंडर जितने भी मदरसा हैं, जो उन्होंने 117 की यहाँ पे बात रखी, अगर वो अपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपने मदरसों में
कोई बदलाव लाना चाहते हैं, बच्चों को मुख्य धारा से समाज की जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई दर्द उठना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो 1947 में पहला शिक्षा मंत्री, वो भी मदरसा छाप दे के सिद्ध कर दिया था कि वो किस तरीके की शिक्षा नीतियां प्रदेश के लिए, देश के लिए बनाएंगे। सीधी बात है। उसके बाद के 2 शिक्षा मंत्री और सुन लीजिए, वो भी मौलाना जी ही थे। तो यहाँ पे इन बातों को अब जनता जो है, देखिए जनता 70 वर्षों से कांग्रेस के जो मैं कहूंगी कि वो सुनीता जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सुनीता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मैम कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है, आपकी सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि मदरसे से जो बच्चा पढ़ेगा वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, वो पत्रकार नहीं बन सकता है, वो कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मौलाना बनेगा, वो सिर्फ मौलाना बनेगा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए अमित शर्मा जी, अभी ये बात कही थी कि मदरसे के अंदर चलिए, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मैम आपकी, इसको ठीक कराते हैं, इसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। जब तक शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका स्वागत है, और सर आप भी थोड़ा सा देरी से जुड़े हैं, संजय जी आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, भाई सरकार ने फैसला लिया है, सरकार ये कह रही है कि भाई हम अब इन स्कूल, ये जो मदरसे हैं, इन मदरसों में हम उत्तराखंड बोर्ड का जो सिलेबस है उसको लागू करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा उनको मिल सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, यहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकलें, इंजीनियर निकलें, पत्रकार निकलें, या जिसको भी जो बनना है, जिसके भी जो सपने हैं वो अपने आसानी से कर सकें। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो कट्टरता का या कट्टरवाद का जो पाठ पढ़ाया जाता है तो भाई मुल्ला मौलवी बन के निकलें, तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा है कि उनको अच्छी कोई शिक्षा मिले। जिस तरीके से हिंदू बच्चे जीवन में आके कुछ बढ़िया काम करते हैं, देश का भविष्य तय करते हैं, तो अगर ये लोग भी आगे बढ़े तो क्या दिक्कत है इसमें? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सहयोग रहा है। ये अध्ययन ने के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को क्यों ना उसको कंप्यूटर पढ़ाया जाए, क्यों ना उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाए, जी क्यों ना उसे आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, तो किया जाना चाहिए। यदि कांग्रेस इसका विरोध करती है, अगर कांग्रेस ये कहती है कि इसका आरएसएसकरण किया जा रहा है, तो यह गलत है। देखिए, आधुनिक समाज में आधुनिक शिक्षा की बहुत जरूरत है, और मदरसा बोर्ड यदि इसमें पहल करता है तो इसमें कहीं किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि भारत के बच्चे हैं, भारत के नागरिक हैं, आधुनिक शिक्षा से जुड़कर उनको साइंटिस्ट बनना चाहिए, किसी को कुरैशी बनना है जो सेना में भारत का मान बढ़ाए, तो किसी को अब्दुल कलाम बनना है जो साइंस में भारत का मान बढ़ाए। ये कैसे संभव होगा कि आधुनिक समाज में कुरीतियों की पढ़ाई हो, जो कि जिसका कोई महत्व आज के उसमें नहीं है। ऐसे में यदि मदरसा बोर्ड इसकी पहल करता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आधुनिकता समाज के लिए बहुत जरूरत है, आधुनिक शिक्षा मानव विकास के लिए बहुत जरूरत है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, पौराणिक शिक्षा से कहीं मानव का कोई विकास होता दिख नहीं रहा है। इसमें यदि सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, यदि आधुनिक उससे जोड़ा जा रहा है तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। चलिए, ये तो अच्छी बात है भाई सुनीता जी। मतलब आप सोचिए ना कि यूकेडी अगर आपकी हाँ में हाँ मिला रही है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं अब तक तो हमने कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाते देखा है इनको, है ना। और शांति प्रसाद भट्टी जी कह रहे हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है और होना भी चाहिए भाई। आधुनिक दुनिया में मतलब जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उससे महरूम क्यों रहें, उनको भी वो मिलना चाहिए ना। और कौन नहीं चाहता कि वो भी वैज्ञानिक बने, वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, तो उनको भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जल्दी से जवाब दीजिए शिशपाल जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
देखिए अमित जी, मैं पहले ही साफ कर चुका हूं कि मदरसा बोर्ड हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, अगर इनके बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है, इनको सीबीएसई के पाठ्यक्रम या उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से जोड़ा जाता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन पिछले 8 सालों से केवल बातें ही हो रही है। और शादाब शम्स जी के पिछले 3 सालों के अगर आप बयान उठा दें, आप ही के चैनल पर कई बार इस मुद्दे पर डिबेट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो मदरसों का कायाकल्प नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बयानबाजी से बाहर उठ करके जो है मदरसों का कायाकल्प होना चाहिए। उनके बच्चों को जो है आधुनिक शिक्षा का अधिकार है, और ये केवल बातें ना रहे, लेकिन ये धरातल पर कब उतरेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। और उनको जो है मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड में सामंजस्य बनाना चाहिए। सभी जो है बच्चों को आधुनिक शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम हो सकता है, बशर्ते सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास करे और धरातल पर जो है मदरसों की स्थिति को सुधारे। लेकिन अभी तक स्थिति सुधरी नहीं ठीक है सुनीता जी, जल्दी से छोटा सा जवाब, जो है एक छोटा सा जवाब। मैं आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं किया। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, देखिए ऐसा है, मैं सूर्यकांत धस्माना जी को भी सुन रही थी किस प्रकार से इन्होंने, चाहे मदरसा की बात हो चाहे वोट बैंक की बात हो, ये हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण के लिए अलग अलग अपने बयान समय समय पर बदले हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहते कि उनका आधुनिकीकरण हो, क्योंकि इनका जो आडम्बर इनके बीच में इस वर्ग के अंदर फैलाया हुआ है उसका पर्दाफाश हो जाता है। और दूसरी बात, शांति प्रसाद भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो भी टेक्निकल पर्सन है, वो जानते हैं कि आज की दौर में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चों को जोड़कर हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उत्तराखंड बोर्ड में शीशपाल सिंह को तो मुझे लगता है शीशपाल जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में अगर कोई कमी है तो वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि मॉडर्न मदरसे की तर्ज पे हम लोगों ने कितने मदरसों को हाईटेक किया है, लगातार हम कर रहे हैं। और एक जो संस्कृत भाषा का भी वैकल्पिक विषय के रूप में जो मसला आया, उसमें भी हमने यहाँ पे जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत को लगाने का प्रावधान दिया है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी बोलने को नहीं है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, ना ये पढ़ना चाहते हैं। इनको खाली ये करना है कि कैसे हम लोग गरीबों को, वंचितों को, शोषितों का किस प्रकार से शोषण कर पाए और अपना वोट बैंक बना सके। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आता हूं मैं आपके पास। लेकिन संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को, और जिस तरीके से जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है मदरसों को, कैसा कदम है सरकार का ये? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है कि जब मदरसों में जो है सभी तरह की सब्जेक्ट्स पर अगर ध्यान केंद्रित होगा तो निश्चित ही एक अच्छा प्रयास कहलाया जाएगा। जैसा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, शादाब भाई ने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात की है, तो मैं थोड़ी सी बात इस पे कहना चाहूंगा कि संविधान का अनुच्छेद 14 जो समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा का जो पैटर्न लागू करने के लिए लोगों को समान अधिकार देता है। आप ये देखिए कि ये तो संविधान सम्मत है कि सभी बच्चों को एक ही समान अधिकार मिलने चाहिए। तो अगर इसमें सरकार ये कहती है कि हम ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अच्छा कार्य है, ये पहले ही कर देना चाहिए था आपको, इसमें बिना राजनीति के आप इसको सुधार करिए। लेकिन आप देखिए ना, उसके बाद अनुच्छेद 15 में आइए आप, तो जाति, धर्म, भाषा, रंग, वर्ण, भेद, ये सब चीज के जो है स्थान का भेदभाव इसमें खत्म होता है। तो आप अनुच्छेद 14 और 15 का अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो है एक शिक्षा नीति ऐसी लाइए जो जिस तरह से देश में एक टैक्स लगा है उसी तरह से पूरे देश में समान जो है शिक्षा का अधिकार भी बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या अभी नहीं हो रहा है वो आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए शिशपाल जी कह रहे हैं कि इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। ये तो कहते थे कि मदरसों में हम सीबीएसई बोर्ड लागू करेंगे, अब कह रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड लागू करेंगे। कोई तो करिए, सिर्फ बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल बात, अभी सुनीता जी ने कहा कि हमने एनईपी लागू किया। आप बताइए कि 12 जुलाई 22 को जो है उत्तराखंड ने देश का पहला राज्य बना जहां पर एनईपी लागू हुई, ठीक है सर। और इसके बाद आप देखिए कि इसमें बाल वाटिका बना करके 4457 जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें काम करना था। तो आप बताइए कि सरकार इस कार्य को अब तक कितनी सफलता के साथ कर रही है, जो अगला मिशन सरकार जल्दी अचीव कर लेगी।
तो सरकार को इसका आंकलन करना पड़ेगा। सिर्फ एक समुदाय को उठाने का प्रयास करने के लिए अगर आप ये कहें कि इनकी एजुकेशन में ये चीज आएगी, मैं तो ये मानता हूं कि मदरसों से जो है, मदरसे का मतलब अभी शम्स भाई बता रहे थे, शम्स भाई ने ये बताया कि मदरसे का मतलब स्कूल होता है, जिसको इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, हिंदी में विद्यालय कहते हैं। मदरसे का मतलब वही होता है। तो उसमें धार्मिक शिक्षा का कॉलम मेरे विवेक से नहीं होना चाहिए, तभी समानता आ पाएगी। अब देखिए, आप थोड़ी जानकारी राम के बारे में दीजिए, थोड़ी कृष्ण के बारे में दे रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी दे रहे हैं, तो उतना तो चल सकता है। लेकिन शुद्ध अगर आप धार्मिक शिक्षा का केंद्र कोई बनाएंगे तो फिर वहां जो है वो बच्चे राष्ट्र निर्माण नहीं करेंगे, वो विध्वंस ही तय है उसमें। बिल्कुल। सुनीता जी बोलिए आप। देखिए, बिल्कुल नागपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। और जहां तक आंगनवाड़ी का इन्होंने जो यहाँ पे एनईपी के माध्यम से जो प्रावधान हमने दिए थे उसकी बात की, आंकड़े देखिए पूरे अपडेटेड है, थोड़ा सा उनको पढ़ने की आवश्यकता है। लगातार इन पे काम हो रहा है, आंगनवाड़ी से लेके चाहे प्राइमरी शिक्षा है, माध्यमिक है, चाहे आपने बाल वाटिका की बात करी, लगातार हमारी सरकार ने हर जगह पे हम लोग जो है अब डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो मदरसे की बात नहीं, लेकिन सुनीता जी कांग्रेस को तो डर है ना, जो मैं समझ पा रहा हूँ कांग्रेस को इस बात का डर है क्योंकि आपने दावा किया था। सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी बात क्यों की जाए? हाँ सुनीता जी एक मिनट, मैं सभी सब्जेक्ट का ज्ञान जो है वो देना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपने ये दावा किया, आपने ये वादा किया था, वो नहीं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हमको चाहिए जो आप मुझे सुन पा रही हैं? धारा से जुड़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही बात है सुनीता जी, मेरी आवाज, हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैम कि भाई आप लोगों ने कहा था, ये तो आप लोगों का सपना है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है ये कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर रह जाए और कुरान को आप साइडलाइन कर दें, ये डर सता रहा है शायद। देखिए ऐसा है, अब हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है कि हम लोगों को अब जैसा हमारा समय है उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। अगर बच्चों को कंप्यूटर से डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनने में हेल्प मिल रही है तो मुझे लगता है कि उनको सॉफ्टवेयर से पीडीएफ डाउनलोड करने चाहिए। लेकिन मुझे ये बता दें कि ये जो कांग्रेस पार्टी मदरसा का और हमेशा ही मोदी विरोध में जो हर चीज का विरोध करते हैं, ये एक भी बात बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड में दिक्कत क्या है, सीबीएसई में दिक्कत क्या है। अब ये कह रहे हैं कि खाली आप बातें कर रहे हो। अरे भाई, आप मदरसों का डाटा उठाइए। हमने मॉडर्न मदरसे की जो बात करी थी उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं। अगर आपका जो तो शिशपाल जी यही है क्या दिक्कत? असल दिक्कत यही है क्या कि भाई कंप्यूटर कुरान दोनों की बात की गई थी, अब सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर लाया जा रहा है, कुरान को अलग कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा, ये डर है क्या कांग्रेस पार्टी को? देखिए अमित जी, ये आपका विचार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का विचार ये है कि पूरे देश के हर बच्चे को जो है आधुनिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए, उनको जो है नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए। अगर संस्कृत पढ़ाई जाती है तो उसको उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर भाषाई विविधता से बच्चे जो है पढ़ेंगे तो आज दुनिया से वो मुकाबला कर पाएंगे। और जो भी तकनीकी शिक्षा है जिससे हमारे बच्चे भविष्य में जाकर के जो है अपने जीवन का यापन भी अच्छी तरह से कर सकें, जो आज पूरी दुनिया से जो है मुकाबला कर सकें और किसी तरीके से बच्चे मार ना खा सकें, चाहे वो मदरसे के बच्चे हो चाहे हमारी प्राथमिक पाठशाला के बच्चे हो, उनमें भेद नहीं होना चाहिए। और सरकार को समान दृष्टिकोण से सभी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आज दोहरी शिक्षा नीति के कारण आप देख लीजिए कहाँ जो है समानता है। पैसे वाले का बच्चा तो आप देखिए अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, उनकी जो है हालत आप नहीं सुधार पा रहे हैं आज की डेट में। तो निश्चित तौर पर आपको मदरसों की हालत भी सुधारनी चाहिए, हमारी प्राथमिक शिक्षा के हालात भी सुधारनी चाहिए। अभी हमारे पलायन आयोग ने उत्तराखंड अच्छा, ये विचार कांग्रेस पार्टी के दिमाग में क्यों नहीं आया? रिपोर्ट प्रस्तुत की जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी सहायता मिलती सरकार को। शिशपाल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में जी, ये विचार आपके मन में तब क्यों नहीं आया? जो विचार अभी आप दे रहे हैं या जो भी आप सुझाव दे रहे हैं सरकार को, ये उस वक्त क्यों नहीं आया आपको? और अगर ये सरकार को सुधार करना चाहती है तो आप इसमें किंतु परंतु ढूंढ रहे हैं।
नहीं अमित जी, आपको किसने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में मदरसों में जो है सुधार नहीं हुआ? आज मदरसों में जो आधुनिक सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो मदरसों को जो है शिक्षा विभाग तो कौन सा सिलेबस लागू किया था बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार ने जो कौन सा सिलेबस लागू किया था? सरकार जो है कांग्रेस के कौन सा सिलेबस लागू किया था बताइए ना सर। सुधार की आवश्यकता है तो सरकार को सर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं शिषपाल जी कि कौन सा सिलेबस कांग्रेस पार्टी के समय में लागू किया गया था मदरसों में? सीबीएसई बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का, या कौन सा सिलेबस था वो बता दीजिए हमें। अगर ऐसा हुआ था तो फिर अब नौबत क्यों आ रही है लागू करने की? समाज कल्याण मंत्री से, समाज कल्याण सेक्रेटरी से पूछना चाहिए कि मदरसों में कौन सा जो है सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप जो है कांग्रेस पार्टी को घेरने के चक्कर में, भाजपा को बचाने के चक्कर में अगर रहेंगे तो आपको इसका सर मैं सवाल करता हूं तो आपको लगता है कि मैं बीजेपी को बचा रहा हूं, कांग्रेस को घेर रहा हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ भाई, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी ना ये काम, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी, मौका था आप लोगों के पास, वहां पर लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी आपको। अगर मैं यही बात कह रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। शिक्षा का ज्ञान भी मदरसे के बच्चों को दिया जाता है। आप मदरसों में जाकर के देखिए तो सही, उनके बच्चों से पूछिए तो सही, तब आपको पता लगेगा। लेकिन जो है ये बिल्कुल जो है बार बार कहते हैं कि ऐसा हम मदरसों का कायाकल्प कर देंगे, वहां पर जो है डिजिटल क्लासें चलेंगी। हम तो उसकी बात करते हैं, वो डिजिटल क्लास कम से कम आप भी देखिए, हमें भी दिखाइए ना अमित जी। यह केवल बातों तक सीमित रहेंगी? कब जो है मदरसों का कायाकल्प होगा, मैं वो देखना चाहता हूं। संजय जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तो पैनी नजर रखते हैं इन सब बातों पर और इन सब कामों पर, खासतौर पर सरकार के कामों पर पैनी नजर रहती है आपकी। क्या वाकई में सरकार की ओर से जो दावा किया गया और जो शिषपाल जी कह रहे हैं कि भाई ये तो कहते थे कि डिजिटल क्लासेस लगेंगी, क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या ये शुरू हुआ है कहीं भी? ऐसा देख पाते हैं आप कहीं भी किसी भी जिले में? देखिए सर, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर कार्य हुआ होता तो मैंने डिटेल आपको पहले किया होता। इस पे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है कि वन नेशन वन एजुकेशन में हमारी धामी सरकार भी बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से जो है इसमें कार्य करने की बातें ही हो रही हैं, लेकिन उसका मदरसों का पैटर्न बदला नहीं जा रहा। अगर वो भी स्कूल है मदरसा, उसको अलग मदरसा नाम वो उनकी भाषा में जरूर हो सकता है, लेकिन जब वो स्कूल है तो स्कूल में स्कूल का पैटर्न लागू होना चाहिए। भले ही उत्तराखंड बोर्ड का पैटर्न लागू हो, लेकिन ये बात सच है कि उसमें एनसीईआरटी का प्रोग्राम रहे, जो अन्य स्कूल्स में और बच्चों को सुविधाएं रहती हैं वो उनको भी पढ़ने को सब मिले। उसके बाद बिल्कुल सही बात है। भाई की बात, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन बिल्कुल जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं, उनको भी इस बात का पूरा अधिकार है कि वो भी वैज्ञानिक बने, वो भी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, पत्रकार बने, कोई बड़े बिजनेसमैन बने, जो भी वो बनना चाहते हैं। और वो तभी आएगा जो मॉडर्न शिक्षा, जो मॉडर्न एजुकेशन है, जब वो उसको पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें तभी। अगर उनको सपना देखना है, अगर कोई भी मुस्लिम बहन, कोई भी मुस्लिम बेटी अगर ये सपना देखना चाहती है कि उसको भी कर्नल सूफिया कुरैशी बनना है, तो उसको मॉडर्न एजुकेशन को ज़रूर लेना ही होगा। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।